हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट। ये क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक है ना। काफ़ी क्यूट सा सुंदर सा टॉपिक है ये, है ना। ध्यान से सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वर्ड है लेटेंट हीट, क्या होता है ये जानने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये लेटेंट का मतलब होता है ना छुपा हुआ या फिर हिडन। तो लेटेंट हीट को ना हम लोग हिडन हीट भी कह सकते हैं, छुपा हुआ हीट। ठीक है। अच्छा, ये इसको छुपा हुआ क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो एक बात हम सब जानते हैं बच्चों कि इन जनरल सामान्यतः जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, है ना, इन जनरल व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट या फिर हीट अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं क्या होता है, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हीट दे रहे हैं लेकिन उस मटेरियल का, उस सब्सटेंस का, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। अपने साइड से तो हम हीट देते जा रहे हैं, है ना, और उस हीट से उस बेचारे मटेरियल का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसी हीट को ना बच्चों हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट समटाइम्स when we heat a given substance, है ना, when we heat a given substance, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर, और उसका तापमान ना बढ़े, एंड द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज, वो बदले ही ना, उसका तापमान वहीं बना रहे, ना बढ़े ना घटे, उसके बजाय, है ना, हम क्या बोले कि हीट देने पे भी उस सब्सटेंस का, उस ऑब्जेक्ट का कोई भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ रहा है। सामान्यतः हीट देने से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन उस केस में क्या होता है कि सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज किस में आता है? तो उस सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में आता है। हम जानते हैं मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस सब्सटेंस का ना स्टेट बदल जाता है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है या फिर वो लिक्विड से गैस हो जा रहा है। तो इसी को ना कहते हैं स्टेट में चेंज होना। तो इसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, वो हीट जिससे किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट बदल जाए। लेकिन एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि एट दैट टाइम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। वही लिखे हैं कि व्हेन वी हीट अ गिवन सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, है ना। उस समय क्या हो रहा हो, उस समय पे इंस्टेड, है ना, टेम्परेचर बढ़ने के बजाय इट चेंजेस, मतलब ये जो हीट है, इंस्टेड the heat changes the physical state, the heat changes the physical state of that substance, of that substance। तो अगर उस सब्सटेंस का वो हीट फिजिकल स्टेट को चेंज करने लगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो सब्सटेंस अभी सॉलिड है तो उसको सॉलिड से लिक्विड बना दें, है ना, या फिर वो भी लिक्विड है उसे लिक्विड से गैस बना दे। तो इन सारे केसेस में वो जो हीट हम देते हैं जिससे सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। तो इसका हम लोग चलिए अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं।
ठीक है, तो डेफिनेशन चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। द हीट which has to be supplied which has to be supplied है ना, in order to change the state of a substance, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बदल देने के लिए वो जो हीट हम लोग देते हैं उसी हीट को इज नोन एज लेटेंट हीट, उसी हीट को हम लोग कहते हैं मित्रों, भाई और बहनों, उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको एक और छोटी सी बात बताते हैं, है ना। अब चूंकि बच्चों इसको स्टार पॉइंट करके हम यहाँ आपको समझाते हैं, या फिर स्टार से भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एक एनर्जी का ही प्रकार है, और इसीलिए हम लोग अगर कोई हमसे पूछे कि यूनिट ऑफ लेटेंट हीट बताइए, लेटेंट हीट का यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी का यूनिट होगा वही हमारे लेटेंट हीट का भी होगा। और एनर्जी का यूनिट हम सब भली भांति जानते हैं, लो भाई एनर्जी का वाई मर गया, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, है ना, और जूल को हम लोग कैपिटल जे से यूज़ करते हैं। कभी कभी एनर्जी का यूनिट हम लोग कैलोरी भी लिखते हैं, है ना, कैलोरीज को कैल लिखते हैं। तो ये होता है लेटेंट हीट का क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट हम लोग ऐसे ही लिखेंगे लेटेंट हीट का, ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट के बारे में और एक खास बात क्या है, ये तो खास बात थी, और एक खास बात क्या है कि लेटेंट हीट से टेम्परेचर में राइज नहीं आता है ना। लेटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। The temperature of substance, it only changes the physical state। लेटेंट हीट का काम होता है केवल फिजिकल स्टेट को बदलना। आई होप ये समझ में आया। चलिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, उसके लिए हम अपना फेवरेट पेन लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि कॉन्सेप्ट यह है कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ वी हैव टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर, अगर हमें किसी भी मैटर का स्टेट बदलना है तो उसके लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, उस मैटर के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा या फिर उसको कम करना होगा, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ही पास पास होते हैं, है ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो ये लोग बड़े ही पास और पास पास होते हैं, सॉलिड के सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इन लोग के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? अरे है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हम जानते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो लेटेंट हीट है ना, ये और किसी काम में नहीं आता है, ये इन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में आता है ना। जैसे ये हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना दिया, छोटे छोटे लाइंस की मदद से हमने इसको डिनोट कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
इसी अट्रैक्शन के फोर्स को कम करने में हेल्प करता है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मात्र इतना ही काम है। जैसे हम क्या देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि आप बर्फ रख दिए हैं, आपको बर्फ को चेंज करना है लिक्विड पानी में। उसके लिए आप जानते हैं कि बर्फ में जो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास पास में होंगे। तो अगर आपको पानी बनाना है तो इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर दूर भगाना पड़ेगा, है ना। आपको अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आप उसको हीट देना चालू करेंगे। लेटेंट हीट लेके वो आइस का मॉलिक्यूल क्या करेगा, उतने ही देर में आइस का मॉलिक्यूल क्या करेगा कि फटाफट अपने ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको थोड़ा और कमज़ोर करेगा और ये फाइनली क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसमें वो पार्टिकल दूर दूर चले गए। तो पार्टिकल को नज़दीक से दूर भेजने में जो फोर्स लगा है वही तो है हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझे हो। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हमें मैटर का स्टेट बदलना है, वन हैज़ टू, है ना, तो आपको ओवरकम करना होगा, वन हैज़ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of molecule, है ना, between the particles of matter। तो मैटर के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेंगे तभी जाके हमारा किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होगा। ठीक है, और ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है लेटेंट हीट डू दिस वर्क, और इसी काम को करता है लेटेंट हीट। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, लेटेंट हीट सप्लाइज द एनर्जी and that energy is used to overcome, और उसी एनर्जी का यूज किया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये बच्चों ना लेटेंट हीट दो तरह के होते हैं। ठीक है, latent heat is of two types। latent heat दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है latent heat of fusion। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे latent heat of fusion, फिर हम लोग पढ़ेंगे latent heat of vaporization। latent heat of vaporization। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, है ना। काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आएगा। चलिए इसी से लिख लेते हैं लेटेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ नहीं है, ये वो हीट है जिससे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट को चेंज करना, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और इसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। चलिए
तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक ओहो क्या बताएं, ये सीधा लाइन बन ही नहीं पाता है बच्चों। ठीक है ना। तो ये कोई स्टैंड है और इस स्टैंड पे हमने एक बीकर रख दिया बच्चों, वो शीशे का जो ग्लास टाइप का होता है, बीकर कहते हैं इसको। बीकर रख दिया और नीचे से हमने आग लगा दिया इसमें, आग लगाने वाला कोई एक गैस का बर्नर रख दिया हमने। चलिए आग लगा देते हैं, है ना। ये तो एकदम वो अनु मलिक वाला मीम हो गया, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। ठीक है, तो हमने नीचे से यहाँ पे आग लगा दिया और हम इस बीकर में रख देंगे आइस क्यूब्स को। चलिए आइस क्यूब्स को रख देते हैं। चूंकि हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है सॉलिड को लिक्विड बनते हुए देखना है। ठीक है, चलिए तो ये आइस क्यूब्स। एक और काम क्या करेंगे, हम इसमें एक थर्मोमीटर डाल देंगे। चलिए थर्मोमीटर लाते हैं डॉक्टर साहब से मांग के, है ना। चलिए थर्मोमीटर, अच्छा ध्यान रखिएगा ये थर्मोमीटर हम इस कंटेनर के वॉल में नहीं सटा रहे हैं, इन आइस के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, थर्मोमीटर बहुत सारा रीडिंग लगा होता है जो कि टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, चलिए सो दिस इज नथिंग बट अ थर्मोमीटर। ठीक है, चलो अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोग समझने जा रहे हैं लेटेंट, ओहो कहां से कहां चले गए। ठीक, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, कहां जाओगे दादा भाई। अब देखिए सबसे पहले स्टेप 1, ये हम सपोज करते हैं कि इसमें जो आइस है ना, आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है ना, पहले आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है और आपने नीचे से आग लगा दिया। आग लगाएंगे तो ऑब्वियस होगा आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अब हमें कोई बताए प्यारा बच्चा कि ये -10 से बढ़ के -20 डिग्री होगा। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि -5 डिग्री होगा। बताइए, तो जिसने जिसने भी कहा है कि सर -5 डिग्री होगा बढ़ के, उसने सही उत्तर दिया है। और जो लोग -20 कह रहे हैं अपना नाम नर्सरी में लिखवा लें। तो ऑब्वियस है कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। 0 डिग्री पे है, माफ कीजिए 10 डिग्री पे है, तो बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, है ना। -8 -7 -6 -5, है ना। तो सपोज आई सेट -10 डिग्री, देन वी लाइट द गैस। तब हम लोग गैस को लाइट करेंगे और गैस को जला देंगे। स्टेप 2, जब हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करेंगे, थर्मोमीटर में जब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर एट दैट टाइम, तो मान लो कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है और वो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑब्वियस है स्टेप 3। अच्छा अभी तक इस कंटेनर में क्या होगा, स्टेप 1 में भी कंटेनर में केवल आइस होगा, स्टेप 2 में भी कंटेनर में केवल आइस होगा। स्टेप 3 हमने और टेम्परेचर को बढ़ाया और हम फिर थर्मोमीटर की तरफ झांकें और देखें कि थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। और हम जानते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कि सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहा है ना। अच्छा, जिस इंस्टेंट पे हमने देखा कि उस बीकर में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि नीचे से तो हीट दिया जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। वो 0 डिग्री से 1 डिग्री नहीं हो रहा है ना, वो टेम्परेचर कहीं खाए जा रहा है।
वो हीट कहीं छुपते जा रहा है। जो भी हीट नीचे से आग के थ्रू दिया जा रहा है वो हीट कहीं छुप जा रहा है ना। हीट दिया जा रहा है, 2 4 5 10 सेकंड तक हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर उस बीकर का बढ़ ही नहीं रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हम आपको बताए हैं इसी हीट को तो कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट, जो उस 10 सेकंड के ड्यूरेशन में जब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, तब उस हीट को लेके धीरे धीरे उसमें जितने भी आइस हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आइस क्या बनते जा रहे हैं, वाटर। अब आप बताइए वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, तो उसका भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वाटर का भी टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 3, थर्मोमीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और हमने झांक के देखा कि इसमें क्या है, तो थोड़ा सा आइस है और थोड़ा सा वाटर भी बन गया है ना। स्टेप 4, 10 सेकेंड बाद तक, 10 सेकेंड लेटर हमने फिर से झांक के देखा थर्मोमीटर में, है ना। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस है, अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इतने देर में क्या हुआ है कि जितना भी आइस है ना वो वाटर बन गया है। तो इस 10 सेकेंड तक वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो लेटेंट, वो जो टेम्परेचर के थ्रू हीट दिया जा रहा है, जो नीचे से सोर्स के थ्रू हीट दिया जा रहा है, वो हीट उस आइस के स्टेट को बदलने में लग जा रही है। वो हीट से टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, उससे उस हीट से उस आइस का स्टेट बदल रहा है, वो आइस वाटर में चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं और लिखते हैं एक छोटी सी बात, जो कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर जी कुछ लिखवा क्यों नहीं रहे, तो आप लोग भी अब खुश हो जाएंगे। द हीट which is going into ice, वो हीट जो आइस में तो जा रहा है बट नॉट इंक्रीजिंग, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, है ना। इज द एनर्जी, उसी वही हीट एनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसी हीट एनर्जी के वजह से ना प्यारे बच्चों, अरे हो जा, हीट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वही जो एनर्जी है वो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप दिस इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अच्छा, और इसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हीट को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब इसका ना एक और बनता है, एक छोटा सा बात हम आपको बताते हैं। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ना सॉलिड्स का होता है बच्चों। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड की एक क्वांटिटी है। किस चीज की क्वांटिटी, हीट की क्वांटिटी, है ना। ये एक हीट की क्वांटिटी है जिससे 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड बन जाए बिना अपने टेम्परेचर में चेंज लाए। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए 1 kg हम बर्फ ले लिए, उसको पानी बनाने में जितना भी हीट लगेगा बिना उस बर्फ का टेम्परेचर बदले, समझ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। तो बच्चों लेटेंट हीट ना हमेशा 1 kg सब्सटेंस के लिए हम लोग नापते हैं। चलिए कलर बदल लेते हैं, पेन थोड़ी है कि केवल ब्लू यूज करेंगे, हम तो यहां जो मन वो यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ अटपटा लेते हैं, पीला लेते हैं, अच्छा लग रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, अच्छा ये सॉलिड का ही तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। अब हम आपको बताए थे कि लेटेंट हीट का जो यूनिट होगा ना वो जूल में होगा। क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स टू चेंज
1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। सॉलिड 1 kg सॉलिड को लिक्विड बदलने में जितना जूल हीट लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, है ना। अब इसमें एक और बात है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी 1 kg आइस को पिघलाने में कितना हीट लगता है। तो इसका वैल्यू ये है, जूल पर kg, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हालांकि हमारा वीडियो ऑलरेडी 26 मिनट का बन चुका है बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग इसके 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन एटलीस्ट हम यहां लिख दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, why the temperature of melting ice does not rise even though heat is supplied continuously, है ना। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि पिघलते हुए आइस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है ना, जबकि हम उसको कंटिन्यूअसली नीचे से हीट दे रहे हैं। तो एक तो आपको इसका उत्तर पता करना है ना, और अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर ना हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, लो भाई, हमसे ज़्यादा तो इन्हीं को चिंता है, सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन ज़्यादा अच्छे से कूलिंग कर पाता है, आइस कर पाता है कि वाटर कर पाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो, जो भी कॉन्सेप्ट हम समझाएं आज, लेटेंट हीट के बारे में समझाएं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में समझाएं, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया गया। ये 2 क्वेश्चंस और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।